उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए उसे अचानक मुसलमानों की इतनी फिक्र क्यों होने लगी। क्या बीजेपी ने हिंदुत्व छोड़ दिया है? संजय राउत ने कहा कि बीजेपी आजकल जितना मुसलमान करती है उससे लगता है कि वो भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहती है। दोनों सदनों में गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे हैं कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिन्ना भी नहीं करते थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिन्ना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। ऐसा मत करो। हमें पहले लगता था कि हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण, ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। आप मुझे कुछ मत सिखाइए, मैं बहुत पढ़ लिख कर आया हूं यहाँ, चिंता मत करिए। मैं हिंदुत्व भी पढ़ा हूं और सब कुछ पढ़ा हूं, और आप अभी नए मुल्ला बन गए हो हिंदुत्व के। आप हमें मत सिखाइए, हमारा जन्म हिंदुत्व के काम के लिए हुआ है। संजय राउत के रुख पर एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने हैरानी जताई। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, वक्फ बिल को लेकर संजय राउत की स्थिति गले में फंसी हड्डी जैसी हो गई है। वक्फ बिल पर उद्धव की पार्टी को समझ नहीं आ रहा क्या करें, वक्फ बिल को सपोर्ट करें या इसका विरोध करें। हम कुछ भी नहीं सर, आपको धन्यवाद के बोलने दिया, मगर इनको नहीं, काहे हमारा काहे चिंता नहीं। वो आपको जो बोलना है बोलो, सच्चाई देखो। अभी क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा, आज पहली बार सर, पहली बार आखिरी में पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोबा कुंजोरबा था। कभी नहीं तो बिल्कुल टट बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं उनको समझ में नहीं आ रहा था। क्या बोलूं नहीं बोलूं, देखो अभी भी एकदम ऐसा ही कर रहे हैं। संजय भैया, आपण कलर नको बदला। प्रफुल्ल पटेल की बात सही है कि वक्फ बिल को लेकर उद्धव की सेना जैसी पार्टियों की परेशानी सबसे ज्यादा है। उनकी विचारधारा कट्टर हिंदुत्व की है, पर उनके सहयोगी दल मुस्लिम वोट बैंक के लिए अपीजमेंट में यकीन रखते हैं। अब उद्धव ठाकरे जाएं तो जाएं कहां? प्रफुल्ल पटेल की पार्टी बीजेपी के साथ है, पर उसने अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा है। वक्फ बिल को सपोर्ट करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था टीडीपी और जेडीयू के लिए। दोनों को मुस्लिम वोट खोने का डर दिखाया गया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने देश के मूड को समझा, वक्फ के बिल को सपोर्ट किया। इसका एक असर यह होगा कि अब मोदी सरकार की स्टेबिलिटी पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। जिस इशू को लेकर मौलवी मौलाना इतनी हाई तौबा कर रहे हैं, अगर उस पर जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी मोदी को सपोर्ट कर सकती है तो फिर यह सपोर्ट पक्का है। लेकिन बिहार में चुनाव है, इसलिए वहां नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए परेशानियां खड़ी करने की कोशिश की जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल आज ही मिला। आज जेडीयू के कुछ मुस्लिम नेताओं ने नीतीश के रुख को गलत बताया, उसकी मुखालफत की। जेडीयू के महासचिव गुलाम रसूल ने कहा, लोकसभा में वक्फ बिल के पास होने से क्लियर हो गया कि सेक्युलर और कम्युनल दोनों में कोई फर्क नहीं बचा। गुलाम रसूल ने कहा कि वक्फ बिल को रोकने की बहुत कोशिश की गई, जेपीसी से लेकर नीतीश कुमार तक सबको चिट्ठी लिखी गई, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। इसलिए अब वो अपनी संस्था इदारा शरिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक इस बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हर मुमकिन कोशिश की गई। इदारा शरिया ने रोज़ अव्वल से औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक बेदारी के जरिए आवाम के बीच और कागज़ कलम गुजारिश अपील के जरिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी।
लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं। 31 पेज का सुझाव इदारे शरिया ने जेपीसी को भी दिया था, बिहार के वजीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब को भी दिया था, चंद्रबाबू नायडू को भी भेजा था और जेपीसी के मेंबरान को भी भेजा था। रात लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पास हो गया है। इदारे शरिया बहुत जल्द आज शाम तक बिल की कॉपी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो इदारे शरिया का लीगल सेल है, अदालतों में जो लीगल सेल है, एक मीटिंग बहुत जल्द होगी और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक इदारे शरिया लड़ेगा। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू में मतभेद सामने आए तो तेजस्वी यादव ने तुरंत नीतीश कुमार पर अटैक किया। तेजस्वी ने कहा जेडीयू में जो गड़बड़ चल रही है वो सामने आ गई है, खुद को सेक्युलर बताने वाले नीतीश कुमार एक्सपोज हो गए हैं, चुनाव में बिहार की जनता उन्हें जवाब देगी। जदयू अब जदयू नहीं रही है, अब वो भाजपा हो चुकी है। जो लोग जदयू को चला रहे हैं वो भाजपा से हाथ मिला लिए हैं और जो समाजवादी लोग बचे हैं जदयू में, जो धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं, हम तो उनसे कहेंगे कि कड़ा स्टैंड लें। दोनों सदनों में हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है इस बिल का, लेकिन कुछ जो सेकुलर पार्टियां और जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। हम लोग जो है इसकी लड़ाई जो है, अपनी विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और इस बार जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया है उसको बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। तेजस्वी को जवाब दिया जेडीयू के नेता संजय झा ने। संजय झा ने कहा असल में अब वो लोग एक्सपोज हो गए हैं जो वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को बहका रहे थे, क्योंकि मुसलमान भी समझ गए कि ये बिल गरीब मुसलमानों के भले के लिए है। कल के डिबेट के बाद जो भी थोड़ी बहुत भ्रम की स्थिति थी बिल्कुल स्पष्ट हो गया। गृह मंत्री अमित शाह जी के भाषण के बाद जो लोग भ्रम फैला रहे थे वो स्थिति बिल्कुल साफ हो गई और लोगों को पता है कि कुछ लोग भ्रम फैला करके, भावना भड़का करके वोट लेने के कारण मुसलमानों में कंफ्यूजन कर रहे थे और कुछ लोग इसको कब्जा करके बैठे हुए थे इस प्रॉपर्टी को। बिहार में सबसे बड़ा पॉपुलेशन है पसमानदा मुसलमान का, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं था। वो सारे लोग जो गरीब लोग हैं उनको अब ये फायदा मिलेगा इससे, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे और जिस पर्पस के लिए दान दिया जाता था वो सही जगह लगेगा, गरीब मुसलमानों को इसका फायदा होगा। स्पष्ट किया उन्होंने इस बात को। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी इस इशू पर बोले। उन्होंने कोई सियासी बात तो नहीं की। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि ये माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्टर रह चुके हैं, वो वक्फ काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं, इसलिए उन्हें वक्फ की गड़बड़ियों के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वक्फ बोर्ड को सुधारने की जरूरत तो थी और यह बिल उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेरे पास वक्फ मंत्रालय रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ दिन, मैंने सिवाय मुकदमेबाजी के कुछ नहीं देखा। और आपको एक बात याद दिलाता हूँ, 1986 में मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, याद है आपको, जिस पर मैंने इस्तीफा दिया था। उसमें कहा गया था कि अगर तलाकशुदा महिला को देखने वाला कोई नहीं है तो उसको वक्फ बोर्ड से माहाना भत्ता दिलवाया जाएगा। 2 साल के बाद मैंने पार्लियामेंट में प्रश्न किया कि किस किस वक्फ बोर्ड ने इन तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देने के लिए कितने कितने पैसे का प्रावधान किया और अब तक कितना पैसा दिया गया है। 2 साल बाद तो जवाब आया किसी भी वक्फ बोर्ड ने 1 पैसे का भी प्रावधान नहीं किया है, न किसी को कोई पैसा दिया गया है। तो वक्फ बोर्ड की जो हालत है, इतनी प्रॉपर्टी है और उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है?
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसके सुधार की आवश्यकता है। मैं अपनी बात कह सकता हूं, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर, मैं नहीं जानता आएगा नहीं आएगा, जरूरत है चेंज। ये बात सही है कि अगर वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों में भ्रम फैला तो बिहार में इसका फायदा तेजस्वी यादव को होगा। लेकिन जेडीयू ने लालू यादव का एक वीडियो वायरल कर दिया है जिसमें 2013 में लालू यादव पार्लियामेंट में बता रहे हैं कि वक्फ के लोग कैसे जमीनों पर, जायदाद पर कब्जा करते हैं, लूट मचाते हैं। लालू ने कहा था ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। इसीलिए आज चिराग पासवान ने कहा कि वक्फ बिल को लेकर एक गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है। विरोधी दल मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड को करप्शन का अड्डा बना दिया था उनकी दुकान बंद होने वाली है। लालू और चिराग की बातों में कोई खास फर्क नहीं है, बस वक्त बदल गया है और राजनीतिक समीकरण बदले हैं।